हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं तहन सिंह परमार, आपका दोस्त, आपका मोटिवेटर, जीवन की हर बात को लेकर आपके सामने आप और हम मिलकर नियमित किसी ना किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं नई बात शुरू करूं उससे पहले आप हमारे चैनल तहन सिंह परमार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में सावन का जो महीना है बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। ये एक ऐसा अवसर है जिस अवसर में हमें अपना पावर बढ़ाना है। और अगर हमें अपना पावर बढ़ाना है तो पावर कई तरह के होते हैं। छोटे बच्चे बॉर्नविटा पीकर पावर बढ़ाते हैं, व्यापारी नोट कमाकर पावर बनाता है, बूढ़े व्यक्ति एक्सरसाइज और जॉगिंग करके पावर बढ़ाते हैं। लेकिन आत्मा का पावर, आत्मा से परमात्मा, इस आत्मा का जो कनेक्शन है वो सीधा परमात्मा से है। और उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसका अपना पावर बढ़ाने के लिए हमें इस सावन के महीने में ऐसा क्या काम किया जाए कि अपना पावर बढ़े। हाँ मित्रों, अगर हमें पावर बढ़ाना है तो मैं आज आपको बताता हूं। लेकिन आप सोचिए, आजकल संदेश आते हैं कि महादेव को दूध की कुछ बूंदें चढ़ाकर शेष निर्धन बच्चों को दे दिया जाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है, अच्छी बात है कि निर्धन बच्चों को दूध दे दिया जाए। लेकिन हर भारतीय त्योहार पर ऐसे संदेश पढ़कर थोड़ा मन दुखी होता है। दीपावली पे पटाखे मत छोड़ो, होली पे रंग और गुलाल मत खरीदो, पानी से होली मत खेलो, सावन में दूध ना चढ़ाओ, उस पैसे से गरीबों की मदद करो। लेकिन त्योहारों पर पैसे से ही क्यों? एक ऐसी साजिश है हमें अपने रीति रिवाजों से विमुख करने की। मित्रों, इस बात को हमें समझना होगा। हम सब प्रतिदिन दूध पीते हैं, रोज दूध पीते हैं, तब तो कभी हमें यह ख्याल नहीं आता कि गरीब बच्चों के दूध के बिना जी रहे हैं। हमें यह समझना होगा, अगर दान करना ही है तो अपने हिस्से के दूध में से दान करो ना। पूरे वर्ष भर करो, कौन मना करता है। लेकिन शंकर जी के दूध में, अब सावन का महीना है, शंकर जी को दूध चढ़ाना है और उस वक्त में आप कहते हो कि आप दूध मत चढ़ाओ, शंकर जी के हिस्से का दूध ही क्यों दान करना है। अपने करीब उपलब्ध किसी आयुर्वेदाचार्य से के पास जाकर पूछो, जो आयुर्वेद की जानकारी रखता है। आप उसके पास जाकर पूछिए कि एक वर्ष में ऐसे कौन से दिन हैं जिन पर शिवजी पर दूध से अभिषेक किया जाए और उन दिनों स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या फायदा हो सकता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी साजिश है। और आयुर्वेदाचार्य से जब आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इन दिनों अगर दूध का सेवन किया जाता है तो हमें मौसम के अनुसार वात कफ बढ़ जाते हैं। तो एक हम निरोगी रहें, इसके लिए भी ये जरूरी है कि आयुर्वेद कहता है कि हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और महादेव जी को दूध चढ़ाना चाहिए। आप अपने व्यसन का दान कीजिए। दान करना है आपको, कौन मना करता है। आप में जो बुरी बात है, जो बुरी आदतें हैं, उसका दान कीजिए। आप सिगरेट मत पीजिए, पान मसाला मत खाइए, शराब मत पीजिए, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। दान करना ही है तो आप इस तरह से कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि सावन में दूध चढ़ाने से दान होता है, सावन में दूध चढ़ाने से दान होता है, तो
कैसे संभव है? इन बातों का विशेष ख्याल रखें, यह सही नहीं है। अगर गरीब को दान करना है तो दूध ही दान करना है, इससे आपको दान से लाभ होगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा। इसलिए मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महादेव ने जगत के कल्याण हेतु विषपान किया, विष को पी लिया। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला तो कोई उस विष को लेने वाला तैयार नहीं, और महादेव ने उस विष को पी लिया। इसलिए उनका अभिषेक से जो किया जाता है वो दूध से किया जाता है। जिन महापुरुषों के मन में अतिशय दया उत्पन्न हो रही है, बहुत ज्यादा दया आ रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 1 महीना ही क्यों, वर्ष भर गरीब बच्चों को दूध का दान दें। घर में जितना दूध आता है उसमें से आधा किलो दूध, आधा लीटर दूध निर्धन परिवार को दें। लेकिन महादेव के ऊपर जो 50 ग्राम दूध चढ़ाया जाता है उसे देने की बात क्यों करते हैं? मित्रों, ये बड़ी साजिश है। अपने धर्म को बरकरार रखो, इस समय का अच्छा फायदा उठाओ। सावन का महीना है, अभिषेक करो। मैं बताता हूं अभिषेक के फायदे। शिवलिंग की वैज्ञानिकता क्या है? शिवलिंग आपने देखा होगा, महादेव जी का शिवलिंग होता है, हम जिसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। उसकी वैज्ञानिकता क्या है? भारत का रेडिएशन जो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी है, मैप आप उठाकर देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों पर के स्थान पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। कितनी बड़ी बात है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टिव हैं, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहे। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ क्या क्या चढ़ता है महादेव को? बिलपत्र चढ़ता है, आक दतूरा चढ़ता है, आकमन चढ़ता है, गुड़हल चढ़ता है, आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाले हैं। महादेव को जो भी ये चीज हम चढ़ाते हैं वो न्यूक्लियर की जो पावर है उसको सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी जो नलिका है उसे लांगा नहीं जाता। कहा जाता है कि शिव जी को जो जल चढ़ाया जाता है, जहां से पानी निकल रहा है, उसको लांगा नहीं जाता है। मैंने अभी से जो पहला वीडियो है उसमें यह बात बताई है कि शिवलिंग को क्यों नहीं लांगा जाता। मित्रों, भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है, और उस भाभा रिएक्टिव का जो डिजाइन शिवलिंग की तरह है वो भी क्यों है? इसीलिए तो है, शिवजी पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ जब मिल जाता है मित्रों, वो औषधि बन जाता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों को कहते थे, महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो गए तो प्रलय आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। सावन के महीने में हमारे आराध्य हैं, महादेव का महीना है, खूब अभिषेक करें। ध्यान दें, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छुपा हुआ है, इस बात पर ध्यान दें। जिस संस्कृति की कोख में हमने जन्म लिया है वो तो चीर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। मित्रों, अपना व्यवहार बदलो, अपने धर्म को बदलने का प्रयास मत करो। इसलिए सावन के महीने में खूब जल चढ़ाओ, खूब दूध चढ़ाओ, महादेव को प्रसन्न करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, अपना पावर बढ़ाओ, अपना बल बढ़ाओ, और उसका एकमात्र तरीका है महादेव का रुद्राभिषेक करो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।